बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा माधव सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत कथा जय तृतीय स्कंद त्रयोविंशो अध्याय कर्दम और देवहूति का विहार। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, माता पिता के चले जाने पर पति के अभिप्राय को समझ लेने में कुशल साध्वी देवहूति कर्दम जी की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी। ठीक उसी तरह जैसे पार्वती जी भगवान शंकर की सेवा करती है। उसने काम वासना, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप और मद का त्याग कर बड़ी सावधानी और लगन के साथ सेवा में तत्पर रहकर विश्वास, पवित्रता, गौरव, संयम, शुश्रूषा, प्रेम और मधुर भाषण आदि गुणों से अपने परम तेजस्वी पतिदेव को संतुष्ट कर दिया। देवहूति जानती थी कि मेरे पतिदेव देव से भी बढ़कर हैं, इसलिए वह उनकी बड़ी बड़ी आशाएं रखकर उनकी सेवा में लगी रहती। इस प्रकार बहुत दिनों तक अपना अनुवर्तन करने वाली उस मनुपुत्री को व्रत आदि का पालन करने से दुर्बल हुई देखकर देवर्षि श्रेष्ठ कर्दम जी को दयावश कुछ खेद हुआ और उन्होंने प्रेम पूर्ण वाणी में इस प्रकार कहा, हे मनुनंदिनी, तुमने मेरा बड़ा आदर किया है। मैं तुम्हारी उत्तम सेवा और परम भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ। सभी देहधारियों को अपना शरीर बहुत प्रिय और आदर की वस्तु होता है, किंतु तुमने मेरी सेवा के आगे उस क्षीण होने की भी कोई परवाह नहीं की। अतः अपने धर्म का पालन करते रहने से मुझे तप, समाधि, उपासना और योग के द्वारा जो भय और शोक से रहित भगवत प्रसाद रूप में सिद्धियां और विभूतियां प्राप्त हुई हैं, उन पर मेरी सेवा के प्रभाव से तुम्हारा भी अधिकार हो गया है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, तुम उसके द्वारा उन्हें देख सकती हो। अन्य जितने भी भोग हैं वे तो तुम्हें भगवान की भ्रुकुटि विलास मात्र से नष्ट हो जाते हैं, अतः वे इन भोगों के आगे कुछ भी नहीं हैं। तुम मेरी सेवा से भी कृतार्थ हो गई हो। अपने पातिव्रत धर्म का पालन करने से तुम्हें ये दिव्य भोग स्वयं ही प्राप्त हो गए हैं। अब तुम इन्हें भोग सकती हो। हम राजा हैं, हमें सब कुछ सुलभ है। इस प्रकार जो अभिमान आदि विकार हैं, उनके रहते हुए मनुष्यों को इन दिव्य भोगों की प्राप्ति होना बड़ा कठिन है। कर्दम जी के इस प्रकार कहने से अपने पति को संपूर्ण योग माया और विद्याओं में कुशल जानकर उस अबला नारी की सारी चिंताएं चली गई। उसका मुख संकोच भरी चितवन और मधुर मुस्कान से खिल उठा और वह विनय एवं प्रेम पूर्ण गदगद वाणी से इस प्रकार बोली। देवहूति ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ स्वामी, मैं यह जानती हूँ कि कभी निष्फल न होने वाली योग शक्ति और त्रिगुणात्मिका माया पर अधिकार रखने वाले आपको ये सब ऐश्वर्य प्राप्त है। किंतु हे प्रभु, आपने विवाह के समय जो प्रतिज्ञा की थी कि गर्भाधान होने तक मैं तुम्हारे साथ गृहस्थी का सुख भोगूंगी, उसकी अब पूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पति के द्वारा संतान प्राप्त करना पतिव्रता स्त्री के लिए महान लाभ है। हम दोनों के समागम के लिए शास्त्र के अनुकूल जो कर्तव्य कर्म हो उसका आप मुझे उपदेश दीजिए और उबटन, गंध, भोजन आदि उपयोग सामग्रियां भी जुटा दीजिए, जिससे मिलन की इच्छा से अत्यंत दीन और दुर्बल हुआ यह मेरा शरीर आपके अंग संग के योग्य हो सके, क्योंकि आपकी ही बढ़ाई हुई इस काम वेदना से अब मैं पीड़ित हो रही हूँ। हे स्वामी, इस कार्य के लिए एक उपयुक्त भवन भी तैयार हो जाए, इसका भी विचार करिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं,
विदुर जी, कर्दम मुनि ने अपनी प्राण प्रिया की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी समय योग में स्थित होकर एक विमान की रचना की जो इच्छानुसार सर्वत्र जा सकता था। यह विमान सब प्रकार के इच्छित भोग सुख सामग्री को प्रदान करने वाला, अत्यंत सुंदर, सब प्रकार के रत्नों से युक्त, सुरक्षित, सब संपत्तियों को उत्तरोत्तर वृद्धि करने वाला, मणिमय खंभों और सुशोभित था। वह सभी ऋतुओं में सुखदायक था और उसमें जहाँ तहाँ सब प्रकार की दिव्य सामग्रियाँ रखी हुई थी। उसे चित्र विचित्र रेशमी झंडियों और पताकाओं से खूब सजाया गया था, जिन पर भ्रमर गण गुंजार कर रहे थे। ऐसे रंग बिरंगे पुष्पों की मालाओं तथा अनेक प्रकार के सूती और रेशमी वस्त्रों से वह अत्यंत शोभायमान हो रहा था। एक के ऊपर एक बनाए हुए कमरों में अलग अलग रखी हुई सैया, पलंग, पंखे, आसनों के कारण वह बड़ा सुंदर जान पड़ता था। यहाँ तहाँ दीवारों में की हुई शिल्प रचना से उसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। उसमें पन्ने का फर्श था, बैठने के लिए मूंगे की वेदियाँ बनाई हुई थीं, मूंगे की देहलियाँ थीं, उसके द्वारों के हीरे के किवाड़ थे, इंद्रनील मणि के शिखरों पर सोने के कलश रखे हुए थे। उसकी हीरे की दीवारों पर बढ़िया लाल जड़े हुए थे जो ऐसे जान पड़ते थे मानो विमान की आंखें हों, और उसे रंग बिरंगे चंदोवे बहुमूल्य सुनहरी बंधन बारों से सजाया गया था। उस विमान में जहाँ तहाँ कृत्रिम हंस, कबूतर आदि पक्षी बनाए गए थे जो बिल्कुल सजीव मालूम पड़ते थे। उन्हें अपना सजातीय समझकर बहुत से हंस और कबूतर उसके पास बैठकर अपनी बोली बोलते थे। उसमें सुविधा के अनुसार क्रीड़ा स्थली, शयनगृह, बैठक, आंगन, चौक आदि बनाए गए थे, जिनके कारण वह विमान स्वयं कर्दम जी को भी विस्मित कर रहा था। ऐसे सुंदर घर को भी जब देवहूति ने बहुत प्रसन्नता से नहीं देखा तो सबके आंतरिक भाव को परख लेने वाले कर्दम जी ने स्वयं ही कहा, हे वीरू, तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान करके विमान पर चढ़ जाओ। यह विष्णु भगवान का रचा हुआ तीर्थ सभी मनुष्यों को मनोकामना प्राप्ति कराने वाला है। कमल लोचना देवहूति ने अपनी पति की आज्ञा मानकर सरस्वती के पवित्र जल से भरे हुए उस सरोवर में प्रवेश किया। उस समय बड़ी मैली कुचैली साड़ी पहने हुई थी। उसके सिर के बाल चिपक जाने से उसमें लटें पड़ गई थी। शरीर पर मैल जम गया था। स्तन कांतहीन हो गए थे। सरोवर में गोता लगाने पर उसने उसके अंदर एक महल देखा जिसमें 1000 कन्याएं देखी। वे सभी किशोर अवस्था की थीं और उनके शरीरों से कमल की गंध आती थी। देवहूति को देखते ही वे सारी कन्याएं सहसा खड़ी हो गईं और हाथ जोड़कर कहने लगीं, हम आपकी दासियां हैं, हमें आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। हे विदुर जी, तब स्वामिनी को सम्मान देने वाली उन रमणियों ने बहुमूल्य मसालों तथा गंध आदि से मिश्रित जल के द्वारा उस मनस्विनी देवहूति को स्नान कराया। उसे 2 नवीन और निर्मल वस्त्र पहनने को दिए। फिर उन्होंने ये बहुमूल्य, बड़े सुंदर और कांतिमान आभूषण, सर्वगुण संपन्न भोजन और पीने के लिए अमृत के समान स्वादिष्ट आसव प्रस्तुत किए। अब देवहूति ने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा तो उसे मालूम हुआ कि भांत भांत के सुगंधित फूलों के हारों से वह विभूषित है, स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए है। उसका शरीर निर्मल और कांतिमान हो गया है तथा उन कन्याओं ने बड़े आदर पूर्वक उसका मांगलिक श्रृंगार किया। उसे सिर से स्नान कराया गया है। स्नान के बाद अंग अंग में सब प्रकार के आभूषण सजाए गए हैं। उसके गले में हार, हेमूल, हाथों में कंगन, पैरों में झलमलाते हुए सोने के पाजे सुशोभित हैं। कमर में पड़ी हुई सोने की रत्न जटित करधनी, बहुमूल्य मणियों से हार और अंग अंग में लगे हुए कुमकुम और मंगल द्रव्यों से उसकी अपूर्व शोभा हो रही है।
उसका मुख सुंदर दंतावली, मनोहर भौहें, कमल की कली से स्पर्धा करने वाले प्रेम कटाक्षमय सुंदर नेत्र और नीली अलकावली से बड़ा ही सुंदर जान पड़ता था। विदुर जी, जब देवहूति ने अपने प्रिय पतिदेव का स्मरण किया तो अपने को सहेलियों सहित वहीं पर पाया जहां प्रजापति कर्दम जी विराजमान थे। उस समय अपने को सहस्रों स्त्रियों से सहित अपने प्राणनाथ के सामने देख उसे उनके योग का प्रभाव देवहूति को देखकर बड़ा विस्मय हुआ। हे शत्रु विजयी विदुर जी, जब कर्दम ने देखा कि देवहूति का शरीर स्नान करने से अत्यंत निर्मल हो गया है और विवाह काल से पूर्व जैसा हो गया है, उसी रूप को पाकर वह अपूर्व शोभा से संपन्न हो गई है। उसका सुंदर वक्ष स्थल चोली से ढका हुआ है, हजारों विद्याधरियां उसकी सेवा में लगी हुई उसके शरीर पर बढ़िया बढ़िया वस्त्र शोभा पा रहे हैं। तब उन्होंने प्रेम पूर्वक उसे विमान पर चढ़ाया। उस समय अपनी प्रिया के प्रति अनुरक्त होने पर कर्दम जी को महिमा कम नहीं हुई। विद्याधरियां उनके शरीर की सेवा कर रही थीं। खिले हुए कुमुद के फूलों से श्रृंगार करके अत्यंत सुंदर बने हुए विमान पर इस प्रकार शोभा पा रहे थे मानो आकाश में तारागणों से घिरे हुए चंद्रदेव। उस विमान पर निवास कर उन्होंने दीर्घ काल तक कुबेर के समान मेरु पर्वत की घाटियों में विहार किया। वे घाटियां 8 लोकपालों की विहार भूमि हैं। इनमें कामदेव को बढ़ाने वाली शीतल मंद सुगंध वायु चलकर कमनीय शोभा का विस्तार करती है। श्री गंगा जी के स्वर्ग लोक से गिरने की मंगलमय ध्वनि निरंतर वहाँ गूंजती रहती है। उस समय भी दिव्य विद्याधरियों का समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित था और सिद्धगण वंदना किया करते थे। इसी प्रकार प्राण प्रिया देवहूति के साथ उन्होंने वैश्रम्भक, सुरसन, नंदनवन, पुष्पभद्र और चैत्र रथ आदि अनेकों देव उद्यानों का तथा मानस सरोवर में अनुराग पूर्वक विहार किया। उस कांतिमान और इच्छानुसार चलने वाले श्रेष्ठ विमान पर बैठकर वायु के समान सभी लोकों में विचरण करते हुए कर्दम जी विमान विहारी देवताओं से भी आगे चले गए। हे विदुर जी, जिन्होंने भगवान के भक्त भयहारी पवित्र पाद पद्मों का आश्रय लिया है, उन धीर पुरुषों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है। किं दुरापादनं तेषां पुंसां बुद्ध्यां चेतसां यैरा